अक्सर नॉन मुस्लिम की तरफ से बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, 4-5 सवाल जैसे बहुत मशहूर हैं। एक तो ये कि नॉन मुस्लिम अक्सर इस बात का बहुत ज़्यादा कहते हैं इस चीज़ के लिए कि यार ये मक्का मदीने में नॉन मुस्लिम की एंट्री क्यों नहीं है, जो है इसकी क्या वजह है। तो इसके लिए बस मोटी मोटी बात समझनी जरूरी है। तो अगर इंडिया में भी देखें हम, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें जो है नॉन हिंदूज का जो है प्रोहिबिटेड है जाना वहां पर। तो आप सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत सारे मंदिर आपको जो है मिल जाएंगे इस ताल्लुक से जो है। दूसरी बात ये कि जहां तक मक्का मदीने का सवाल है, तो मक्का मदीने में जो अंतिम यीशु हजरत मोहम्मद साहब हैं, उनके आने के बाद, यानी कि जब धर्म को जो है परिपूर्ण कर दिया गया, तो उसके बाद से जो है नॉन मुस्लिम की एंट्री जो है वो बैन की गई है। उसकी वजह है कई सारी, उसकी जो है सबसे मेन वजह उसकी ये है क्योंकि ये धरती जो है मालिक ने जब बनाया सबसे पहले इस धरती को, तो बनाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ईशदूत हमारी जो है मार्गदर्शन के लिए भेजे हैं जो है, तो सबने आकर के एक ईश्वरवाद की ही शिक्षा दी है। तो कहने का मतलब ये है कि मालिक ने शुरू में कंडीशन नहीं रखी थी जो है, और इसीलिए जब आप देखें मोहम्मद साहब जब इस दुनिया में तशरीफ लाए अंतिम ईशदूत, तो आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे वहाँ लोग बुत की पूजा उपासना करते थे। लात, उज्जा, मनात, ये 3 नाम बहुत मशहूर हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ के जो रीजनल जो बुत थे उनकी पूजा उपासना होती थी, और हत्ता के जो लोगों ने जो है काबा तक में जो है बुतों को ला करके रख दिया था। तो मालिक ने जब धर्म को परिपूर्ण करा, तो मालिक ने कहा कि अब जो है यहाँ पर कोई भी इस तरह की जो है एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि कोई भी जो है कि एक ईश्वर के अलावा जो है और किसी की पूजा उपासना हो। तो इसलिए अब धर्म को परिपूर्ण कर दिया गया और उस जगह को पूरी तरीके से जो है एक ईश्वरवाद से जो है पाक कर दिया गया। एक ईश्वरवाद यानी कि जो है एक मालिक के अलावा और किसी की पूजा उपासना से बिल्कुल जो है पाक कर दिया गया है। तो इसलिए अब जो है नॉन मुस्लिम की एंट्री जो है पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, यानी कि इसलिए प्रोहिबिटेड है क्योंकि नॉन मुस्लिम बहुत सारे जो है वो एक ईश्वरवाद पर जो है ईमान नहीं रखते हैं, और वो जो है जैसे यहूद हैं वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि वो अल्लाह के बेटे हैं। इसी तरीके से जो ईसाई लोग हैं वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है, ईसा मसीह जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। तो जाहिर सी बात है कितना बड़ा बहुतान है, और ये अल्लाह के नजदीक कितनी ज्यादा चीज जो है तकलीफ दे है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है ऐसे लोगों को जो ईश्वर के साथ किसी को शरीक करते हैं और एक ईश्वर के अलावा और किसी की पूजा उपासना करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है मालिक ने जो है वहां पर प्रोहिबिटेड कर दिया है अंतिम ईशदूत के आने के बाद। उससे पहले प्रोहिबिटेड नहीं थे, बहुत मौका दिया मालिक ने, लेकिन अब बहुत से लोग नहीं समझते इस बात को, तो इसलिए अब जो है प्रोहिबिटेड है जो है। तो एक तो बहुत मोटा सा सवाल था जो मैंने आपके सामने रखा है, तो इसलिए प्रोहिबिटेड है कि लोग एक ईश्वरवाद पर नहीं है, उन लोगों के लिए है प्रोहिबिटेड है। अगर एक ईश्वरवाद पर आते हैं तो जाना जो है अलाउ है, ये है। इसी तरीके से दूसरा सवाल है कि क्या काबा पहले जो है मंदिर था। तो मैं एक वीडियो देख रहा था श्री रवि शंकर जी की, तो उसमें कह रहे थे कि काबा तो खुद पहले जो है मंदिर था। तो देखिए इसका जवाब यही है कि मालिक ने जब इस धरती को बनाया, बनाने के बाद जो उसकी शुरुआत की है, तो वो काबा जो है सेंटर पॉइंट एक तरीके से जो है वहीं से पूरी धरती जो है फैलाई गई है। तो उस जगह पर उसी वक्त से जो है काबे की जो है बुनियाद रख दी गई थी जो है शुरू में ही जो है। उसके बाद उसी निशान पर ही जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ईश्वर के जो है बहुत बड़े ईशदूत गुजरे हैं, नबी रसूल पैगंबर गुजरे हैं, उन्होंने उसकी जो है वहाँ तामीर करी पूरी तरीके से। उसके बाद में हजरत मोहम्मद साहब ने भी जो है उसकी तामीर की, उसके बाद भी छोटी मोटी तामीर हुई है वहाँ पर जो है। तो कहने का मतलब ये है कि वो काबा जो है वो शुरू से काबा ही था, लेकिन वही वाली बात है कि लोग अज्ञानता में एक ईश्वर, एक मालिक को छोड़ करके अनेकों की पूजा उपासना शुरू कर देते हैं, और इसलिए जो है वो वहां पर बाद में लोगों ने बुत रखे थे। शुरू से बुत नहीं थे वहां पर, काबा पहले से ही काबा था। बाद में लोगों ने उसमें शिर्क और बुत परस्ती जो है दाखिल कर दी थी, इसलिए जो है वो उस चीज को जो है पाक साफ कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये नहीं कह सकते जो है कि वो मंदिर था, जैसा रवि शंकर जी ने कहा। और दूसरी बात ये कि वो मंदिर उस तरह का मंदिर नहीं था कि श्री कृष्ण श्री राम जी की वहाँ कोई मूर्ति रखी हो। तो वहाँ के जो रीजनल बुत थे वो वहाँ पर जो है लाके रख दिए गए थे। लात, उज्जा, मनात जैसे वहाँ के मशहूर बुत थे, और भी उनके जो अजदाद थे जो है, उनके फोर फादर थे, उनके बहुत सारे बुत थे वहाँ पर जो है, जो बाद में मोहम्मद साहब ने हटाए वहाँ से और पूरी तरीके से उसको जो है पाक करा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल किया जाता है जो है ये। इसी तरीके से कहा जाता है कि क्या काबा यानी कि मक्का में जो है शिव जी जो है वो कैद हैं। तो कितनी अजीब बात है, इस तरीके की बात भी करते हैं लोग जो है। तो इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि अगर हम गूगल पे या यूट्यूब पर भी अगर सर्च करें इनसाइड काबा, तो बहुत सारे वीडियो वहां आपको देखने को मिलेंगे जिसमें अंदर काबा दिखाया गया है।
तो कोई भी उसको सर्च करके देख सकता है जो है कि कोई भी इस तरह की बात नहीं है। और ये तो खुद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि शिव जी पर के मतलब क्या वो इतने कमजोर हैं कि वो जो है काबे में कैद हैं और खुद निकल भी नहीं पा रहे। तो ये तो खुद ही जो इस तरह के सवाल करते हैं उन्हीं पर सवाल खड़ा होता है कि क्या इतने कमजोर हैं वो। तो जाहिर सी बात है कैद ही नहीं है, पहली बात तो यही है। यह दूसरा और चौथा सवाल ये कहता है कि क्या हजर असवद जो है, यानी कि जो काला रंग का जो पत्थर है, पहले तो खैर वो सफेद था वो, तो क्या वो हजर असवद जो है, वो जो पत्थर है वो क्या शिवलिंग है? बहुत से लोग इस चीज को भी कहते हैं जो है। तो देखिए उससे कहीं तक कोई रिलेशन नहीं है उसका, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो जन्नत से भेजा हुआ पत्थर है और वो उसका जो शेप है वो कहीं से कहीं तक भी जो है शिवलिंग से नहीं मिलता है। तो वो शिवलिंग नहीं है, बात बिल्कुल क्लियर है। ये खामखा कुछ लोग अटकल चीजों पर चलते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो है करते हैं, लेकिन बिल्कुल बेबुनियाद है बातें जो है ये। तो वो कहीं से कहीं तक शिवलिंग नहीं है और ये एक भ्रम है, इल्यूजन है और बहुत से लोगों की जो है गलत इंफॉर्मेशन है कि वो शिवलिंग है। शिवलिंग नहीं है बिल्कुल भी जो है। और दूसरा एक सवाल ये भी होता है उसमें कि क्या हजर अस्वद और उस पर जो है नॉन मुस्लिम जो है अगर कोई वहां जाना उनका एंट्री होती और उस पर दूध चढ़ाते तो जो है वो हजर अस्वद के दूध चढ़ाने की वजह से उस पर जो है और वो जो है क्या कहते हैं भगवान शिव जी जो है वो आजाद हो जाएंगे जो है। तो ये भी बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। जाहिर सी बात है जब वो कैदी नहीं है तो आजाद क्या होंगे जो है ये। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं इस तरह की। और इसी तरीके से कहा जाता है कि क्या मतलब मुस्लिम जो है वो काबे की जो पूजा उपासना करते हैं और काबे से क्या मनोकामनाएं मांगते हैं अपनी जो है, तो अक्सर लोग नॉन मुस्लिम ही कहते हैं। तो इसमें यह है सिंपल समझने वाली बात कि कोई भी मुस्लिम जो है वो काबे की पूजा उपासना इबादत नहीं करता है और ना ही कोई अपनी मनोकामना कोई भी इच्छा जो है वो काबे से मांगता है। सब लोग का अकीदा यह है कि एक ही अल्लाह, एक ही मालिक, एक ही ईश्वर की इबादत करना और उसी से ही सारी मनोकामना मांगना। तो ये एक अकीदा है जो धर्म का अकीदा है। तो कोई भी मुस्लिम ऐसा नहीं है जो वो काबे से जो है कुछ मांगता हो या जो है हजर असवद से कोई मांगता हो और या उसकी जो पूजा उपासना करता हो उससे कोई मनोकामना में जो है मांगता हो जो है। तो ये एक सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए और कुछ नहीं है बस जो है। और उसमें भी सिर्फ नमाज के डायरेक्शन के लिए है, क्योंकि और दूसरी जो इबादत हैं जैसे कुरान की तिलावत कर रहा है इंसान या जिक्र अस्कार कर रहा है, उसमें भी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ काबे की तरफ डायरेक्शन करके जो है कर सकते हैं हम जो है। सिर्फ नमाज के लिए खास तौर से कहा गया है। और उसमें भी कुरान में कहा गया है कि कोई ये असल नेकी ये नहीं है कि तुम अपने मुंह जो है मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ करो। असल नेकियां फिर और बहुत सारी जो बताई गई हैं वो खैर इस वक्त दूसरा टॉपिक है वो। तो खैर कहने का मतलब ये कि उसमें भी ये बता दिया है कुरान में कि असल नेकी ये नहीं है कि तुम अपना मुंह या मशरिक या मगरिब की तरफ करो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए है कि इबादत करते टाइम पर हमारा डायरेक्शन जो है वो काबे की तरफ हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात थे जो अक्सर नॉन मुस्लिम की तरफ से आते हैं। तो इसमें यह है कि हम लोगों भी बहुत सारे मुस्लिम भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बाद मरतबा। तो हम लोगों भी ये कि क्लियर होगा और दूसरे नॉन मुस्लिम्स को भी हम कोई ऐसा होता है तो उसको हम जो है इस वीडियो को आगे पहुंचा सकते हैं ताकि नॉन मुस्लिम के बीच बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो और सही लोगों को जो है उसको इल्म हासिल हो जाए। ये है।